जय श्री राधे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो मतलब कंपनीज़ में आके बनती है। जैसे कि आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन की तो कोई भी कंपनी ज्वाइन की, उसमें आप गए एज अ मैनेजर गए या एज अ क्लर्क गए, तो वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं कुछ समय बात करने के बाद आपका जो फ्रेंड्स बन गए, कलीग्स जो हैं फ्रेंड्स बन गए, उनके साथ काम करने लग गए, वो क्या हो गई? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गई वो? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वहाँ पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्रिएटेड बाय होती हैं वो किसके द्वारा होती है? मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप अगर कहोगे कि यहाँ पे किसके द्वारा क्रिएट होता है ये ग्रुप? सोशल नीड्स के द्वारा, सोशल रिलेशनशिप अमंग देम। फिर ये जो आता है ये कैसे अराइज होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स पॉलिसीज उसके, बट ये अराइज होता है सोशल इंटरेक्शन, आपस में सोशल बात करने के लिए, ठीक है, मोरल सपोर्ट के लिए। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए बना है? ये ज़्यादातर राइज होता है बाय द पोजीशन ऑफ द मैनेजमेंट। अथॉरिटी यहाँ पे क्या होगी? मैनेजमेंट की अथॉरिटी होगी, मतलब जो मैनेजर है उस पर ज़्यादा पावर होगी, उसके नीचे जो लोग काम वाम करते हैं वो कम पावरफुल होंगे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल क्वालिटीज़ रख सकता है, कोई भी लीड कर सकता है। हो सकता है क्लर्क अगर इतना अच्छा है कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है तो क्लर्क मैनेजर को एडवाइस कर दे, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर है। ये जो चीज़ें क्रिएट किए जाती हैं, बिहेवियर, ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? रूल्स के द्वारा। वहीं पे जो ये इसका कोई बिहेवियर का पैटर्न नहीं होता। आप आपस में दोस्त हो, किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे फॉर्मल में क्या होगा? आपका प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ये किसके द्वारा राइज होता है? कम्युनिकेशन फ्लो होगा स्केलर चेन में, मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, बट यहाँ कोई भी ऐसा रूट फॉलो नहीं होता। ये क्या होता है? रिजिट होता है। रिजिट इन द सेंस कि रूल अगर इंफॉर्मेशन फॉलो होगी टॉप टू बॉटम ही होगी, ऐसा नहीं हो उसे आप क्या कर सकते हो? कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो, तो आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये रिजिट होता है। वाइल यहाँ पे ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को बना सकते हो। अगर कहा जाए लीडरशिप, तो यहाँ मैनेजर ही से ऑलवेज क्या होंगे? लीडर। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं है कि मैनेजर ही क्या करेंगे? हमेशा लीड करेंगे। लीडर आपके ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दी है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट होती है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे जो फॉलोज होते हैं वो हायर की होती है, मतलब एक ऑर्डर में होंगे, वेदर इट इज़ टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है ये जो होगी गोल ओरिएंटेड होगी, गोल अचीव करने के लिए काम करेगी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ये फ्रेंडशिप बिल्डअप होती है, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, और यहाँ पे जो पीपल होते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, मोस्टली फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्टेस्ट कम्युनिकेशन या मुझे कोई भी फास्ट कम्युनिकेशन करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना चाहिए? तो इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में बहुत जल्दी होता है, पर इनफॉर्मल का एक डिसएडवांटेज भी है, यहाँ पे रूमर्स भी बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी के साथ मेरा ये टॉपिक क्लियर होता है। हैव अ नाइस डे।